जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक पथ पर, जहां ये हम आपको पौराणिक कथाओं और धार्मिक आयोजनों की अद्भुत जानकारी सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। यह एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की होती है और इसे संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए पूजा की जाती है जिनकी संतान नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान को लंबी आयु मिलती है। महत्वपूर्ण तिथियां। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 दोपहर 12:22 एकादशी तिथि समाप्त 10 जनवरी 2025 सुबह 10:19 पारण समय 11 जनवरी 2025 सुबह 7:15 से 8:21 तक। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को उपवास करना होता है और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से फलाहार का सेवन किया जाता है और रात्रि में जागरण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं इस त्योहार की रोचक कहानी। बहुत समय पहले भद्रावती नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसका शासन राजा सुक्रतुमान और रानी शैव्या कर रहे थे। राजा और रानी के पास धन दौलत और सुख सुविधाएं तो थीं, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह बात उन्हें बहुत दुखी करती थी, क्योंकि वे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित थे। राजा सुक्रतुमान ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल में जाकर साधु संतों से सलाह ली जाए। राजा ने अपने राज्य को छोड़कर जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल में घूमते घूमते वह मानसरोवर के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ साधुओं को तप करते देखा। राजा ने साधुओं से अपनी समस्या साझा की। साधुओं ने उन्हें बताया कि आज पौष पुत्रदा एकादशी है, जो संतान सुख देने वाली होती है। उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह इस दिन का व्रत रखेंगे तो भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उन्हें संतान का आशीर्वाद देंगे। राजा ने साधुओं की बात मानकर इस व्रत को रखने का निश्चय किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुईं और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका बेटा बड़ा होकर एक महान शासक बना और राज्य का कुशलता से संचालन किया। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी ने न केवल राजा और रानी को संतान सुख दिया, बल्कि उनके वंश को भी आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह विश्वास और परिवार के मूल्यों का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशियों का संचार भी करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल पौराणिक पथ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।